Assalamu alaikum dear students, class 7th. This is the first chapter of term first, exponents and powers. तो वो क्या होते हैं exponents and powers? The number of times a number is multiplied by itself. हम कितनी दफ़ा किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे itself से. फॉर एग्जांपल 3 को मल्टीप्लाई किया कितनी दफ़ा 5 टाइम्स. 3 को मल्टीपल किया 3 से 5 टाइम्स. तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एक्सपोनेंट्स. इज कॉल्ड द एक्सपोनेंट्स. और एक्सपोनेंट्स में क्या होता है, 3 हम लिख सकते हैं. इसको हम कैसे लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, 3 अकेले लिखेंगे यहाँ पे, और कितनी दफ़ा है वो जितनी दफ़ा यहाँ पे लिखा है हमने वो पावर लिखेंगे ऊपर, 1 2 3 4 5 टाइम्स. तो क्या हुआ, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ये. तो ये क्या है यहाँ पे, द नंबर विच इज़ मल्टीप्लाइड बाय द नंबर इटसेल्फ हाउ मेनी टाइम्स. कितनी दफ़ा हमने किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई किया तो उसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म. इसको बोलते हैं हम फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म. तो यहाँ पे 3 बेस है और 5 क्या है, एक्सपोनेंट है. पावर भी बोल सकते हैं और इंडेक्स भी बोल सकते हैं. किसको, 5 को. अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, -2 इंटू -2. जितनी दफ़ा 2 है तो 2 को हम लिखेंगे एज इट इज़ बेस लिखेंगे इसको, और कितनी दफ़ा ये है 1 2 3 4 5 6. अगर पावर इवन होगा तो माइनस नहीं लिखेंगे बेस में, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस, माइनस माइनस होता है प्लस, माइनस माइनस होता है प्लस. अगर पावर ऑड होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 होगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस सब के मल्टीपल में आएगा तो टोटल -2 रेज़ पावर 5 आएगा. जहाँ पे आप देखोगे ऑड नंबर्स मल्टीप्लाई, तो वहाँ पे हम अगर माइनस होगा तो माइनस आएगा, लेकिन अगर इवन नंबर्स होंगे तो वहाँ पे हम प्लस लिखेंगे, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस. अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2. उसके और पार्ट्स हैं, जो पार्ट नहीं आएगा वो मुझे बताना आप, ठीक है ना. अब उसके बाद यही इसी का तीसरा पार्ट है, कौन सा है, 5th पार्ट है. वो कैसे हम लिखेंगे, वो कैसे हम लिखेंगे. इसके है 1 2 3 4 5 1 लाख है ये. तो हम कैसे, पहले इसके फैक्टर्स निकालेंगे. क्या निकालेंगे, फैक्टर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. 1 2 3 4 5 है जीरोज इसके. तो 2 से करेंगे तो सबसे लंबा हो जाएगा, तो डायरेक्टली हम 10 से करेंगे क्योंकि 0 लास्ट में है. तो 10 से करेंगे. 10 इंटू 10,000 कितना होता है, 1 लाख. 10 इंटू 1000 कितना होता है, 10,000. 10 इंटू 100 कितना होता है, 1000. 10 इंटू 10 100, और 10 इंटू 1. तो कितनी दफ़ा 10 आया, 1 2 3 4 5. तो हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट 10 रेज़ पावर 5. तो इसको क्या लिखा है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में. वैसे ही यहाँ पे और एक था, a इंटू बी इंटू बी इंटू सी, ए इंटू बी इंटू बी इंटू सी इंटू सी. वो भी मैं दिखाऊंगा आपको वो कैसे लिखना है. थर्ड पार्ट, a इंटू बी इंटू बी इंटू बी इंटू सी. तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम, a कितनी दफ़ा है, 2 दफ़ा है, बेस लिखेंगे a रेज़ पावर 2. b कितनी दफ़ा है, 3 दफ़ा है, b रेज़ पावर 3. c कितनी दफ़ा है, एनीथिंग रेज़ पावर 1 इज इक्वल टू नंबर इटसेल्फ. तो अगर 1 से मल्टीपल करेंगे तो नंबर c ही आएगा. तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, a² b³ c. समझ आया. अब है क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. तो क्या है पहला पार्ट इसका, -1 डिवाइड बाई 343. जैसे मैंने अभी 1 लाख को किया, पहले फैक्टर्स निकाले उसके, जितनी दफ़ा उसका मल्टीपल आया वही लिखा फिर. तो 343 के फैक्टर्स निकालेंगे. 2 से करेंगे तो यहाँ पे ऑड है, 2 से नहीं होगा. 3 से करेंगे, इनका सम अगर जो मैंने डिविजिबिलिटी टेस्ट में दिखाया वो नहीं आएगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 7 से होगा. 7 4 ज़ा 28, बचे कितने, 6 ये बन गए 63. 7 9 ज़ा 63. तो 7 से होगा, फिर 7 7 ज़ा 41, 7 1 ज़ा. तो कितनी दफ़ा, 7 इंटू 7 इंटू 7. तो बेस क्या बन गई, 7, और पावर
3 टाइम्स। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, -1 डिवाइड बाई 3 पोर्टिव -1 डिवाइड बाई 7 होल रेज़ पावर 3। 1 को मल्टीपल 1000 टाइम्स करो तो 1 ही आएगा। समझ आया। वैसे ही सेम है दूसरा पार्ट है, क्या है इसका, 64 डिवाइड बाई 729। पहले 64 के फैक्टर्स निकालने हैं, वो हम कैसे निकालेंगे, इवन है तो 2 से करेंगे, 2 32 ज़ा 64, 2 इंटू 32, फिर से 2 से 2 16 ज़ा 32, फिर 2 से 2 8 ज़ा, फिर 2 से 2 4 ज़ा, फिर 2 से 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा। तो क्या आएगा यहाँ पे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड इंटू 2। कितनी दफ़ा बेस क्या बन गई 2, और कितनी दफ़ा 6 टाइम्स। अब उसके बाद है 7 to 9 को, 7 to 9 को, ये है ना, हाँ। तो 2 से नहीं होगा, यहाँ पे 8 है तो 3 से करेंगे, 3 2 ज़ा 6, बचे कितने 1, तो ये यहाँ चला गया, ये बन गया 12, 3 6 ज़ा 12, सॉरी 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12। उसके बाद यहाँ बचा नहीं कुछ, यहाँ 3 डायरेक्ट, तो 3 3 ज़ा 9। तो फिर से 3 से होगा, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24 और 3 1 ज़ा 3। फिर से 3 से होगा, 3 2 ज़ा 6, बचे कितने 2, 3 7 ज़ा 21। फिर से 3 से होगा, 3 9 ज़ा 27। फिर से 3 से होगा, 3 3 ज़ा 9, तो 3 1। तो कितनी दफ़ा 1 2 3 4 5 6, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, तो 3 रेज़ड पावर 6 टाइम्स। तो 3 रेज़, यहाँ पे भी 6 टाइम्स और यहाँ पे भी 6 टाइम्स। तो हम कैसे लिखेंगे 64 डिवाइड बाई 2 729 को, तो हम बेस क्या लिखेंगे पहले 64 की 2, और 729 की बेस क्या लिखेंगे 3। तो पावर दोनों का सेम है, तो पावर क्या है 6। तो आंसर क्या आएगा इसका, 2 डिवाइड बाई 3 रेज़ड पावर 6। उसका और एक पार्ट है वो कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन द फॉर्म पी बाई क्यू। पी बाई क्यू के फॉर्म में ये रैशनल नंबर लिखने हैं और सिंपलीफाई करना है। 2 कितनी दफ़ा मल्टीपल करना है 3 टाइम्स, 5 कितनी दफ़ा 3 टाइम्स। तो करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, और 5 को भी 3 टाइम्स, 5 इंटू 5 इंटू 5। तो क्या आएगा 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, और 5 5 ज़ा 25, 5 25 इंटू 5 125। तो आंसर क्या आएगा 8 डिवाइड बाई 125। समझ आए। इसके तो इजी पार्ट्स हैं, जितनी दफ़ा जितना पावर होगा उतनी दफ़ा मल्टीपल करना है दोनों को। समझ आया। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस होता, यहाँ पे पावर आड होता तो माइनस ही आता, अगर यहाँ पे माइनस होता और पावर इवन होता तो यहाँ पे प्लस आता। ये बात याद रखना। अब है क्वेश्चन नंबर 4। सिंपलीफाई में क्या है, पहला क्वेश्चन नंबर 4 है सिंपलीफाई। पहला पार्ट है -1 रेज़र पावर 3 इंटू -2 रेज़र पावर 3। -1 मैंने पहले भी बोला रेज़र पावर 3 है और यहाँ पे तो माइनस ही आएगा। -1 ये भी हम ऐसे भी लिख सकते हैं इंटू -1 इंटू -1, और ये ऐसे लिख सकते हैं -2 इंटू -2 इंटू -2। 3 दफ़ा ये भी और 3 दफ़ा ये भी। तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस। 1 को मल्टीपल 1000 टाइम्स करो तो 1 ही आएगा, और क्या आएगा -1। उसके बाद यहाँ पे भी 3 टाइम्स हैं तो माइनस डायरेक्टली हम लिखेंगे, और 2 2 ज़ा फिर करेंगे मल्टीपल, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। समझ आया। -1 इंटू -8 वो कितना होता है प्लस, 8 1 ज़ा 8 माइनस माइनस प्लस। समझ आया। अब है क्वेश्चन नंबर 5। इवालुएट करना है -9 रेज़र पावर 3। 3 टाइम्स यहाँ पे करना है, तो डायरेक्टली हम लिख सकेंगे या पहले -9 इंटू -9 इंटू -9। तो क्या करेंगे 9 9 ज़ा 81, 81 इंटू 9, 81 इंटू 9, 9 1 ज़ा 9, 8 8 ज़ा 64, 8 9 ज़ा 72। तो 729, लेकिन ये मैंने रफ किया है यहाँ पे है, ये मत लिखना आप वहाँ पे। 9 इंटू 9 इंटू 9 क्या होता है 729, और 3 दफ़ा माइनस है तो डायरेक्टली आप माइनस लिखना है यहाँ पे। समझ आया। अगर 4 टाइम्स होता तो हम प्लस लिखते, फिर अगर -9 ही क्यों ना होगा यहाँ पे। समझ आया। तो क्या आएगा आंसर -729।
उसके बाद है दूसरा पार्ट इसका, तीसरा है ये शायद, हाँ थर्ड पार्ट है -4 रेज़ पावर 3, -4 इंटू -4 कितनी दफ़ा, 3 दफ़ा। तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो माइनस यहाँ पे, क्योंकि आर जहाँ पे होगा तो माइनस होगा तो माइनस ही आएगा, अगर इवन होता तो प्लस आ। 4 4 सा 16, 16 इंटू 4, 64, तो क्या आएगा -60। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ 2 डिवाइड बाई 5 रेज़र पावर 3 एंड 2 रेज़र पावर 3 डिवाइड बाई 5। यहाँ पे ब्रैकेट में दो नंबर है तो दोनों का पावर है 3, यहाँ पे अलग ब्रैकेट नहीं है तो खाली पावर 2 का है, 5 का नहीं है। तो हम पहले इवाल्वेट ही करेंगे। 2 डिवाइड बाई 5 हम कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2, 3 टाइम्स है ना, डिवाइड बाई 5 इंटू 5 इंटू 5, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, डिवाइड बाई 5 5 ज़ा 25 इंटू 5 125। यहाँ तक समझ आया। उसके बाद है 2 रेज़र पावर 3 डिवाइड बाई 5, वो हम कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 5 खाली, क्योंकि पावर खाली 2 का, 2 को 3 है, 5 को इस टाइम नहीं है। 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 डिवाइड बाई 5। अब क्या करेंगे, दो नंबर्स आए, 8 डिवाइड बाई 125 एंड 8 डिवाइड बाई 5। जब हम डिनोमिनेटर्स देखते हैं ग्रेटर दैन लेस दैन में, कौन अगर डिनोमिनेटर सेम होंगे पावर्स देखेंगे हम, जो बड़ा होगा तो वही है। लेकिन यहाँ पे न्यूमरेटर यहाँ डिनोमिनेटर्स देखते हैं तो जब न्यूमरेटर्स बड़ा होगा या छोटा होगा तो वही देखते हैं। लेकिन यहाँ पे न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। अब इस केस में क्या है, जब न्यूमरेटर सेम होंगे, डिनोमिनेटर जिसका छोटा होगा वही बड़ा होता है, डिनोमिनेटर जिसका छोटा होता है वही बड़ा होता है। समझ आया। आप कैलकुलेट भी करना है तो कर लेना, ठीक है ना। आप कैलकुलेटर पे भी करना है, 8 डिवाइड बाई 125 वो छोटा आएगा 8 डिवाइड बाई 5 से। जब न्यूमरेटर सेम होंगे, डिनोमिनेटर जिसका छोटा होगा वही बड़ा होता है। समझ आया, 8 डिवाइड बाई 5 इज ग्रेटर। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 7, सिंपलीफाई करना है। -1 डिवाइड बाई 2 रेज़ पावर 5 एंड -3 डिवाइड बाई 2 रेज़ पावर 3, इनकी डिफरेंस पहले हम इवाल्वेट करेंगे। 1/2 रेज़ पावर 5 और माइनस नहीं है यहाँ पे, सॉरी 1/2 है डायरेक्ट, है। तो क्या करेंगे, 1/2 रेज़ पावर 5 जब हम इवाल्वेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/2 या लिखेंगे 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 5 टाइम्स, और 2 भी 2 3 4 एंड 5 टाइम्स। 1 को मल्टीपल करो 100 टाइम्स तो 1 ही आएगा, और 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32। तो इसका वैल्यू क्या है, 1 डिवाइड बाई 32। और अब 3 डिवाइड बाई 2 का भी देखना है, 3 टाइम्स ये है तो ऊपर लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, और डिवाइड बाई 2 इंटू 2 इंटू 2। 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 डिवाइड बाई 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। अब दोनों रैशनल नंबर्स बन गए हमें यहाँ पे, 1 डिवाइड बाई 32, और जो माइनस यहाँ पे वो लिखेंगे, और 27 डिवाइड बाई 8। यहाँ तक हमने किया 1 डिवाइड बाई 32 माइनस 27 डिवाइड बाई 8। अब क्या करना है, 1 डिवाइड बाई 32 माइनस 27 डिवाइड बाई 8। जब डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होंगे तो क्या करना है, एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 32 एंड 8। वो कैसे निकालेंगे हम, 2 से करेंगे, 2 16 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 1 एज इट इज़, 2 1 ज़ा 2, तो दोनों जगह 1 आया। अब कितनी दफ़ा आया, 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 टाइम 5 टाइम्स आया, 1 2 3 4 5, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32। अब दोनों का डिनोमिनेटर 32 आना चाहिए। 1 डिवाइड बाई 32 को क्या करेंगे, मल्टीपल 32 आएगा, 1 ही करेंगे, और ऊपर भी 1, तो 1 डिवाइड बाई 32 ही आएगा। दूसरा क्या है, 27 डिवाइड बाई 8 को क्या करेंगे, मल्टीपल वो 32 आएगा, 8 इंटू 4 और ऊपर भी 4, तो क्या आएगा 32 डिवाइड बाई 27 इंटू 4 108। यहाँ तक समझ आया, दो नंबर्स बन गए हमें,
1 डिवाइड बाई 32 माइनस 108 डिवाइड बाई 32। अब क्या करना है, इसको कॉमन 32 लिखेंगे और 1 माइनस 108, तो क्या आएगा, 1 माइनस 108 कितना होता है, माइनस 107 डिवाइड बाई 32। तो आंसर माइनस 107 डिवाइड बाई 32 है। और इसके दो और एक पार्ट्स हैं, वो कर लेना है, एक ही पार्ट है इसका, वो देख लेना आप। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, हमें आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आइडेंटिफाई करना है ग्रेटर नंबर 2 रेज़ पावर 3 बड़ा है या 3 रेज़ पावर 2। तो क्या करेंगे हम, 2 रेज़ पावर 3 कितनी दफ़ा लिखेंगे, 2 कितनी दफ़ा लिखेंगे, 3 दफ़ा, 2 इंटू 2 इंटू 2, एंड 3 कितनी दफ़ा, 3 इंटू 3, 2 टाइम, 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 एंड 3 3 ज़ा 9। तो ऑब्वियसली कौन बड़ा है, 2 रेज़ पावर 3 छोटा है, 3 रेज़ पावर 2 बड़ा है। समझ आया। उसके दो पार्ट्स और हैं, ऐसे ही पहले सिंपलीफाई करना है फिर देख लेना। अब है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, सिंपलीफाई 3 रेज़ पावर 2 इंटू 10 रेज़ पावर 3। 3 कितनी दफ़ा लिखना है, 2 दफ़ा लिखना है, और 10 कितनी दफ़ा लिखना है, 3 दफ़ा। तो बस मल्टीपल करना है, 3 3 ज़ा 9 इंटू 10 10 ज़ा 100 इंटू 10,000 130। तो कितना आया, 9 इंटू 1000 9000। तो ऑब्वियसली इतना ही आएगा। समझ आया। उसके और दो तीन पार्ट्स हैं, वो कर लेना, बहुत इजी है। अब है क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन पावर नेशन। कैसे हम इनके पावर देंगे, तो क्या करेंगे हम, पहले 9 है यहाँ पे, 64 है, तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे। 9 यहाँ पे ऑड है तो 3 से करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो क्या है एलसीएम इसका, 3 एंड 3, सॉरी क्या है यहाँ पे, 3 एंड 3। अब 64 है यहाँ पे, तो इसके फैक्टर्स निकालेंगे, इसके 9 के फैक्टर्स क्या है, 3 एंड 3। तो 2 से होगा 2 32 ज़ा 64, 2 16 ज़ा 32, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा। तो इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी दफ़ा, 1 2 3 4 5 6 दफ़ा। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 रेज़ पावर 2, 3 बेस है और कितनी दफ़ा है 2। और इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज़ पावर 1 2 3 4 5 6 दफ़ा, 2 रेज़ पावर 6। तो ऊपर क्या लिखेंगे, इसको कैसे हम लिखेंगे, 9 डिवाइड बाई 64 को कैसे हम लिखेंगे, 9 के फैक्टर्स कौन कौन है, 3 एंड 3, और उसका क्या निकला एक्सपोनेंशियल फॉर्म, 3 रेज़ पावर 2। तो हम लिखेंगे 3 रेज़ पावर 2 डिवाइड बाई 2 रेज़ पावर 6। या ऐसे भी लिख सकते हैं, 64 के फैक्टर्स कैसे हम निकालेंगे, दो ही फैक्टर निकालेंगे, 8 8 ज़ा 64, 8 1 ज़ा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 8 इंटू 8, 8 रेज़ पावर 2। तो यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो क्या करेंगे इसको, 3 डिवाइड बाई 8 रेज़ पावर, दोनों का सेम, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ आया। अब उसके और पार्ट्स हैं, वो कर लेना, देख लेना, जो नहीं आएगा मुझे बताना। अब है क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। जो पावर यहाँ पे है वो हम कैसे निकालेंगे, -2 रेज़ पावर एक्स का वैल्यू निकला है यहाँ पे -32, 32 के फैक्टर्स निकालेंगे हम, 2 16 ज़ा, क्योंकि बेस 2 ही है तो 2 से ही निकालेंगे, 2 8 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा एंड 2 1 ज़ा। तो कितनी दफ़ा 2 आया, 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स। तो हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और माइनस है ना यहाँ पे, तो जब यहाँ पे ऑड है तो माइनस लिखेंगे, अगर इवन थे तो प्लस आएगा, -2 रेज़ पावर 1 2 3 4 5। तो x की वैल्यू क्या आएगी अब, 5, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5। समझ आया, x की वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब उसके बाद है उसका दूसरा पार्ट है 5 रेज़ पावर x इज इक्वल टू 125। तो 125 के फैक्टर निकालेंगे किससे, 5 से, क्योंकि बेस 5 है तो 5 से ही, 5 2 ज़ा 10, बचे कितने, 5 5 ज़ा 25। तो 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा, तो कितनी दफ़ा, 5 इंटू 5 इंटू 5।
तो ना यहाँ पे प्लस है, या सॉरी यहाँ पे ना यहाँ पे माइनस है ना यहाँ पे, तो हमें माइनस के साथ छेड़ना नहीं है। तो 5 रेज़ पावर 3 लिख सकते हैं हम इसको। तो x की वैल्यू क्या आएगी फिर 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3। अब है क्वेश्चन नंबर 12, इफ a इज इक्वल टू 3 b इज इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। a की वैल्यू क्या है करना है, पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड b, पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड b। a इज इक्वल टू 3 b इज इक्वल टू 2। तो हम फार्मूला इसमें कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन में a की जगह लिखेंगे 3 माइनस b की जगह लिखेंगे 2, और पावर में भी a है तो a की जगह 3 लिखेंगे। 3 माइनस 2 1 ही आएगा, रेज़ पावर 3। 1 को मल्टीप्लाई 100 टाइम 100 टाइम्स करो 1000 टाइम्स तो 1 ही आएगा। तो आंसर क्या आएगा 1। उसके 2 पार्ट्स हैं और वो कर लेना, ठीक है ना, या चौथा पार्ट में दिखाऊंगा। a डिवाइड बाई b रेज़ पावर 2। a की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू क्या है 2, तो कितनी दफ़ा 2 दफ़ा। तो 3 को 2 दफ़ा लिखना है और 2 को 2 दफ़ा। 3 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 2। 3 3 ज़ा 9 डिवाइड बाई 2 2 ज़ा 4, तो 9 डिवाइड बाई 4। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, सिंपलीफाई करना है। -2 डिवाइड बाई 3 रेज़र पावर 4 इंटू -3 डिवाइड बाई 4 रेज़र पावर 3। तो कितनी दफ़ा लिखना है यहाँ पे 4 दफ़ा, यहाँ पे 3 दफ़ा। तो यहाँ पे माइनस है, मैंने बोला इवन जगह अब हुआ तो प्लस बनेगा ये, अगर यहाँ पे आड़ है तो आड़ ही रहेगा। तो हम क्या लिखेंगे इसको -2 या माइनस मत, अच्छा चलो ठीक है माइनस भी लिखेंगे, इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 4 टाइम्स, और डिवाइड बाई -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3। ये वाला है ना, ये पोर्शन, और मल्टीपल सबका दोनों में है, क्या है -3 इंटू -3 इंटू -3, और -4 इंटू -4 इंटू -4 3 दफ़ा। जब 4 दफ़ा था तो माइनस इंटू माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो प्लस ही बनेगा, ये इनका वैल्यू प्लस ही आएगा, और इनका माइनस में क्योंकि आड़ है यहाँ पे। तो क्या करेंगे 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16, 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 27, या ऐसे नहीं कर सकते हो 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 इंटू 3, नहीं 3 3 ज़ा 9 9 9 ज़ा 81, समझ आया। अब उसके बाद 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27, और -27 आएगा यहाँ पे, डिवाइड बाई 4 4 ज़ा 16 16 इंटू 4 16 इंटू 4 64। अब क्या करना है, इनको आपस में मल्टीपल कर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर आप मल्टीपल करोगे 16 इंटू 27 वो यहाँ पे लिखोगे, या 81 इंटू 64, या ऐसे करोगे काट करोगे यहाँ पे 16 1 ज़ा 16 16 4 ज़ा 64 27 1 ज़ा 27 27 3 ज़ा, तो क्या बचा यहाँ पे ऊपर 1 इंटू 1 1 -1, और डिवाइड बाई 3 4 ज़ा 12, तो आंसर क्या आएगा -1 डिवाइड बाई 12। समझ आया। वैसे ही सेम है ये, फोर्थ पार्ट इसका है -3 डिवाइड बाई 5 रेज़ पावर 2 इंटू -2 डिवाइड बाई 3 रेज़ पावर 4 इंटू -5 डिवाइड बाई, पहले 2 को मल्टीपल करना है फिर तीसरे के साथ मल्टीपल करना है, समझ आया। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, फोर्थ पार्ट 3 टर्म्स में है, वो हम कैसे करेंगे। -3 को कितनी दफ़ा लिखना है 2 दफ़ा इंटू -3, और 5 इंटू 5, समझ आया, या -5 तो जो माइनस होता है दोनों को होता है, अगर स्पेशली ऊपर होगा -2 तो वो खाली ऊपर वाले को है, जब बीच में होता है तो वो खाली वो दोनों को होता है, समझ आया। तो क्या करेंगे 3 3 ज़ा 9, और स्क्वायर है यहाँ पे 2 इवन है यहाँ पे तो प्लस बनेगा, यहाँ पे इवन है तो प्लस बनेगा, माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है। 9 डिवाइड बाई 25। अब इसका कितनी दफ़ा 4 दफ़ा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16 3 3 ज़ा 9 9 9 ज़ा 81। उसके बाद यहाँ पे 5 इंटू 5 डिवाइड बाई, माइनस लिखो या ना लिखो, हाँ
-6 इंटू -6, क्योंकि इवन है तो हमें पता चला पहले ही, जब इवन होगा तो माइनस माइनस प्लस होता है। 5 5 ज़ा 20, 5 इंटू 5 25, 6 6 ज़ा 36। अब 3 टर्म्स यहाँ पे आ गई, तो हम क्या करेंगे, 9 1 ज़ा 9, 9 ज़ा 81, समझ आया। यहाँ पे कर सकते हैं 25 और 25 को कैंसिल, यहाँ पे कर सकते हैं 4 4 ज़ा 16, 4 9 ज़ा 36, तो बचा क्या, 1 4 एंड 1 बच या 1, तो 4 इंटू 1 4 और डिवाइड बाई 9 9 ज़ा 81, तो आंसर क्या आएगा 4 डिवाइड बाई 81। अब उसके बाद है क्वेश्चन क्या है, 3 डिवाइड बाई 4 रेज़ पावर 2, 2 डिवाइड बाई 3 रेज़ पावर 3, 1 डिवाइड बाई 2 रेज़ पावर 3। तो क्या करेंगे, हम 3 को 2 बार लिखेंगे और 4 को 2 बार लिखेंगे, उसके बाद 2 को 3 बार लिखेंगे और 3 को 3 बार लिखेंगे, उसके बाद 1 को 2 बार लिखेंगे और 2 को 2 बार, ऐसे लिखा। अब उसके बाद मल्टीपल करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, मल्टीपल अपना 4 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27, उसके बाद 1 डिवाइड बाई 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे काट करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे कर सकते हैं 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो यहाँ पे कर सकते हैं 2 1 ज़ा 2, 8 ज़ा, बचा क्या ऊपर 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 1, 8 3 ज़ा 24, तो आंसर है 1 डिवाइड बाई 24, समझ आया। अब उसके बाद और एक पार्ट है इसका, वो भी मैं दिखाऊंगा क्योंकि वो थोड़ा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट क्या है, लॉन्ग ब्रैकेट 1 डिवाइड बाई 2 स्मॉल ब्रैकेट 1 डिवाइड बाई 2 रेज पावर 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 4 रेज पावर 3 इंटू 2 रेज पावर 3। तो पहले ये ब्रैकेट ख़त्म करेंगे, उसके लिए क्या करना है, 1 इसको इवाल्वेट सिंपलीफाई करेंगे, 1 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 2, माइनस यहाँ पे है, उसके बाद 1 इंटू 1 इंटू 1 3 टाइम्स है ना, 4 इंटू 4 इंटू 4, और उसके बाद 2 रेज पावर 3, समझ आया। या आप ऐसे लिख सकते हो या नहीं रख सकते हो, तो रखो, इससे क्या होगा हमें। तो उसके बाद क्या करना है, 1 इंटू 1 1 डिवाइड बाई 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 इंटू 1 इंटू 1 1, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, समझ आया। अब ब्रैकेट मत रखना, उसके बाद 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि 2 रेज़ पावर 3 है। तो उसके बाद क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 4 एंड 64, समझ आया। फोर एंड 64, तो 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 32 ज़ा 64, 2 1 ज़ा 2, 2 16 ज़ा, 2 1 1 को एज इट इज 2 8 ज़ा, 2 1 को 2 4 ज़ा, तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 एंड लास्ट में 2 1 एंड 1, तो कितनी दफ़ा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 20, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, 2 ज़ा 64, तो एलसीएम क्या आएगा दोनों का 64। 1 डिवाइड बाई 4 को क्या करेंगे मल्टीपल, सॉरी 1 डिवाइड बाई 4 को क्या करेंगे मल्टीपल, वो आना 4 को क्या करेंगे मल्टीपल, वो आएगा 64, 4 इंटू 16 और ऊपर भी 16, तो 1 इंटू 16 16। दूसरा क्या है 1 डिवाइड बाई 64, 64 को 1 ही मल्टीपल करेंगे और ऊपर भी 1 ही, तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम आया और 1 इंटू 1 1। तो अब क्या दो रैशनल नंबर्स बन गए हमें, -1 डिवाइड बाई 64, कॉमन 64 है, सॉरी कॉमन 64 है, तो दोनों में 64 कॉमन है तो कॉमन करेंगे यहाँ पे, और 16 - 1, तो वो कितना बना 15 डिवाइड बाई 64, और इसको हमने छोड़ा था यहाँ पे ही, तो हम क्या करेंगे, ये उसको हम ठहर इधर भी लिख सकते हैं, इंटू 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, वो मैंने 8 यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे भी लिख सकता हूँ मैं इंटू 8।
यहाँ पे क्या है 15 डिवाइड बाई 64, 16 लिखा था मैंने, इंटू 8, 8 1 जा 8, 8 जा 64, 8 15 इंटू 1 कितना आया 15 डिवाइड बाई 8। तो आंसर क्या आएगा 15 डिवाइड बाई 8। समझ आया? ओके, थैंक यू।